अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं वकार हुसैन। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना बेकाबू, केसेस 1 लाख से बढ़ गए। मजीद 65 अफराद वायरस से जाँ बहक। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना का शिकार। कोरोना के बढ़ते वार के पेश नज़र पंजाब में मुख्तलिफ कारोबारों के औकाते कार तब्दील कर दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोरोना के चैलेंज से निमटने के लिए अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, हम सब ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम के सरबराह अहम शवाहिद लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। हुकूमत रबा माह में 1000 ICU बेड्स यकीनी बनाएगी। असद उमर ने कहा, कोरोना की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की तरह इस वबा से फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वालों में पुलिस ने भरपूर किरदार अदा किया है। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला मखदूश इमारत ज़मीबोस, 4 अफराद जहां बहक, 13 जख्मी। आलमी यौम बहर पर आगाही के फ़रोग के लिए पाक बहरिया की जानिब से मालूमाती वीडियो जारी। वीडियो में समंदर की अफादियत और समंदरी माहौल और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की ज़रूरत को उजागर किया गया है। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब किए जाने वाले लॉकडाउन में नरमी का सिलसिला जारी। टीम स्पोर्ट्स ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन को खोलने का ऐलान कर दिया। टोरंटो में नस्ल परस्ती के खिलाफ रैली, वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अचानक शिरकत। जमीन पर घुटने टेक कर शुरा को खिराज तहसीन भी पेश किया। ओंटारियो में कोरोना वायरस से फैलाव का सिलसिला जारी। सूबे में इमरजेंसी में मजीद 10 दिन की तौसीह कर दी गई। कैनेडा भर में कोरोना वायरस का जोर टूट गया। नए केसेस में कमी आने लगी। मुल्क भर में 95,699 अफराद मुतासिर हुए हैं। वाशिंगटन में तैनात 5000 नेशनल गार्ड्स की वापसी शुरू। ट्रंप का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वापस बुला सकते हैं। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री करार, हुकूमत ने मुकम्मल पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड में कोरोना के कुल 1504 केसेस सामने आए और 22 हलाकतें हुई। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट गया। कहीं ये उरूज पर है और कहीं इसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बड़े मुजाहरे जारी हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से अपील की है कि कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs पर अमल करें। अगर एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। मुल्क में जुलाई अगस्त में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल से कौम को आगाह करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि अवाम कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रहे और कह रहे हैं कि ये फ्लू है, इसलिए SOPs पर अमल नहीं करते। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इस अमल से हम सब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। मास्क ज़रूर पहने। मास्क की वजह से 50% बीमारी से बचा जा सकता है। ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फर्क पड़ता है। इसलिए सबसे पहले तो आप सब मास्क पहन के निकलें। इमरान खान का कहना था कि कोशिश है कि कोरोना कंट्रोल में रहे ताकि अस्पतालों पर दबाव न पड़े। सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया है। लॉकडाउन के असरात मईशत पर पड़ते हैं। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। लोगों के घरों में भूख है। अब सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया क्योंकि अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लॉकडाउन के जो असरात आपकी माशियत पे पड़ते हैं
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मतलब वायरस खत्म नहीं होगा, लॉकडाउन करके वायरस के फैलाव को कम करना है। अगर एहतियात न की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। सिर्फ एहतियात से मुश्किल वक्त से बचा जा सकता है। मुल्क में जुलाई अगस्त में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। इमरान खान का कहना था कि कोई मुल्क ज़्यादा देर तक लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मईशत भी चलानी होती है। अमेरिका ने भी लॉकडाउन खोल दिया जहाँ पर 1 लाख से ज़ायद लोग मर चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि 1000 से ज़ायद बेड्स जिनमें ऑक्सीजन होते हैं सारे पाकिस्तान में पहुंचा देंगे। सारे पाकिस्तान के अंदर अब हम इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे। इसके ऊपर आज ही हमने फैसला किया है। काम तो पहले से हो रहा था ताकि ये जो प्रेशर पड़ा हुआ है, लोग की दफ़ा घबरा जाते हैं कि बेड्स नहीं हैं, वो इंशाल्लाह 1000 और बेड्स हम सारे पाकिस्तान में ले आएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी कौम को एहतियात करनी चाहिए। अगर हमने एहतियात ना की तो मुल्की हालात भी यूरोप, ब्राज़ील और दीगर ममालिक की तरह हो सकते हैं। अमेरिका में एक रोज़ के दौरान 2000 से ज़ायद हलाक हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में 3 माह के दौरान 2000 जाँ बहक हुए हैं। अगर हमने एहतियात ना की, खुदा ना खास्ता हमने एहतियात ना की, SOPs पे ना चले, तो हमारे भी इस तरह का बुरा वक्त आ सकता है जिस तरह आज ब्राज़ील में है और जिस तरह यूरोप में आया था, जिस तरह अमेरिका में। अगर हमने एहतियात ना की, खुदा ना खास्ता। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,03,671 तक पहुँच गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,03,671 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 65 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2067 हो गई। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खक्कान अब्बासी भी कोरोना के वार से ना बच सके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4728 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 38,903, सिंध में 38,108, खैबर पख्तूनख्वा में 13,487, बलूचिस्तान में 6,516, गिलगित बल्तिस्तान में 932, इस्लामाबाद में 5,396, आज़ाद कश्मीर में 396 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन और साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खक्कान अब्बासी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। रिपोर्ट मुस्बत आ जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी भी अपनी रिहाइशगाह में क़रंतीना में चले गए। सूबाई काबीना की सिफारिशात की रोशनी में पंजाब में मुख्तलिफ कारोबारों के औकात कार में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बेकरी और दूध दही की दुकानें हफ्ते भर 24 घंटे खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चिकन और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ते भर खुली रह सकेंगी, जबकि बेकरियों समेत मिल्क शॉप्स पर तमाम SOPs पर अमल करना लाजिम होगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का कहना था कि नोटिफिकेशन का इतलाक ताहुक्म सानी लागू रहेगा और तमाम कारोबारी हजरात जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर हुकूमत की मदद करें। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दे रखी है, जिसके औकात शाम 7 बजे तक है। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना के हवाले से जारी करदा हुकूमती हिदायत पर मिनोअन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा, एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुतल्लिका महकमों को जारी हिदायत में कहा गया है कि SOPs पर अमल करना शहरियों की जिम्मेदारी है। इंतजामी इकदाम के जरिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। किसी को खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोरोना के चैलेंज से निमटने के लिए आवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। हम सब में जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है।
उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि एहतियाती तदबीर से शहरी खुद और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बना सकते हैं। समाजी तौर पर तरीक़ों में तब्दीली लाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कोरोना, टिड्डी दल और दीगर चैलेंजेस से निमट रहे हैं। मुतल्लिका इदारे और महकमे किए जाने वाले इक़दामात और गाइडलाइंस पर हर सूरत अमल दरामद कराए। हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात पर अमल दरामद में कोताही की गुंजाइश नहीं। सरकारी हिदायतनामे पर अमल दरामद से कोरोना से बचाव मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, मुतल्लिका इदारे और महकमे में किए जाने वाले इक़दामात और गाइडलाइंस पर हर सूरत अमल दरामद कराएं। हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात पर अमल दरामद में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम के सरबरा एयर कमोडोर उस्मान गनी अहम शवाहिद लेकर पाकिस्तान वापस पहुंच गए। 22 जून को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में हादसे के अहम शवाहिद पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सरबरा एयर कोमोडोर उस्मान गनी फ्रांस में आलमी माहिरीन के साथ मिलकर तैयारा हादसे की तहकीकात कर रहे थे। वतन वापसी के लिए वो फ्रांस से जर्मनी गए और फिर फ्रैंकफर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खुसूसी परवाज PK8734 से इस्लामाबाद रवाना हुए। फ्रांसीसी माहिरीन ने गुज़िश्ता रोज हादसे में तबाह होने वाले PIA के तैयारे के ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर समेत दीगर डाटा को डी कोड करने के बाद रिकॉर्डर एयर एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबरा उस्मान गनी के हवाले किया था। एयर कोमोडोर उस्मान गनी अहम शवाहिद से मुतालिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आइंदा चंद रोज में एविएशन डिवीजन में जमा कराएंगे। ज़राए के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से तहकीकात के दौरान अहम मालूमात हासिल हुई हैं। एयर कोमोडोर 22 जून को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे और तैयारा हादसे के अहम शवाहिद पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। याद रहे कि 22 मई जुम्मतुल विदा को लाहौर से कराची आने वाला PIA का तैयारा एयरपोर्ट के करीब वाक़ मॉडल कॉलोनी जिना गार्डन की रिहायशी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में 97 मुसाफिर हलाक जबकि 2 मुसाफिर मौज़ाना तौर पर बच गए थे। हादसे में मुकामी लोगों की हलाकतें भी हुई जबकि 5 घर मुकम्मल तबाह हो गए। रोज़ बरोज़ कोरोना के बढ़ते केसेस और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने दावा किया है कि रबा माह 1000 ICU बेड्स यकीनी बनाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर असद उमर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोरोना से बचाव का वाहिद हल एहतियात है और एक हफ्ते में 250 वेंटिलेटर सूबों को फराहम किए गए। कोरोना की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। सेहत के निज़ाम में बेहतरी से मुतालिक सूबों के साथ ताउन कर रहे हैं। जो बड़े अस्पताल हैं उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि दबाव बढ़ा है और जो कोरोना के मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ी है और ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके अंदर इजाफा हुआ है। हम जो है सूबों की पहले भी मदद करते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में अब तक 7,05,833 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,650 नए टेस्ट किए गए। अब तक 43,355 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 65 अफराद जाबाहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2067 हो गई। सिंध में 650, पंजाब में 715, खैबर पख्तूनख्वा में 575, इस्लामाबाद में 52, गिलगित बल्तिस्तान में 13, बलूचिस्तान में 54 और आज़ाद कश्मीर में 8 मरीज जान से हाथ धो बैठे। रोज़ बरोज़ कोरोना के बढ़ते केसेस और अस्पतालों में बढ़ते दबाव को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने दावा किया है कि रवा माह 1000 ICU बेड्स यकीनी बनाएगी। मुल्क में तेज़ी से फैलने वाले कोरोना वायरस की वजह से किए जाने वाले लॉकडाउन पर अमल दरामद कराए जाने में पाकिस्तान भर में पुलिस के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की तरह इस वबा से फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वालों में पुलिस ने भरपूर किरदार अदा किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
व्यूअर्स, कोरोना के पाकिस्तान में फैलने की शुरुआत से ही और मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान भी हमारी पुलिस के जवान बगैर मास्क और किट के अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं और कई आला अफसरान कोरोना की वबा का शिकार हो चुके हैं, जिसमें लाहौर और कराची पुलिस के DSP भी शामिल हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जिया ऐवान ने कहा, गवर्नमेंट को जो बाकी जो ज़ाहिर पैरामेडिक्स तो वैसे ही रो रहे हैं कि उनको वो पूरी सहूलतें वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन पुलिस का भी बहुत बुरा हाल है। पुलिस के पास कोई प्रोटेक्शन, उनके अपने प्रोटेक्शन के हवाले से हमने उनको कोई सहूलतें उस तरह से नहीं दी हैं। पुलिस फोर्स में इस वबा के बुरी तरह फैलने के वाक़यात के बाद हुकूमत ने हाल ही में पुलिस फोर्स के लिए मास्क, दस्ताने और किट्स फराहम करने का वादा किया था, लेकिन आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस वाले बिना मास्क और हिफाजती वर्दी के ड्यूटी देते नजर आते हैं। इंसानी हुकूक की माहिर फौजिया तारिक ने बताया कि प्लीज़ जो फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं उनकी सेक्रीफाइसेस को अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जिनमें से कुछ की डेथ भी हो चुकी है, कुछ रिकवर भी हो चुके हैं और कुछ स्टिल अभी तक जो है वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। फ्रंट लाइन पर ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस के सिपाही और अफसरान का चूंकि आवाम से बराह रास्त राब्ता है और कोई नहीं जानता कि कौन कोरोना वायरस का मरीज है, पुलिस को बिना हिफाजती सामान के ड्यूटी देना अपने आप को खतरे में डालने से कम नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको मास्क देना, उनको आप रेगुलर कैसे कपड़े देंगे, किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके हाथ धोने का आप सारा दिन टीवी रेडियो में लगा होता है कि हाथ धोएं। वो जिस जगह वो ड्यूटी पर होते हैं वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आज मुल्क में रोजाना 5000 केसेस मुस्बत आ रहे हैं, जिनमें मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि पुलिस फोर्स को जल्द से जल्द हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लियारी खड्डा मार्केट के करीब ज़मींबोस होने वाली इमारत में रात गए से रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस होने पर मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई, जबकि 13 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियारी खड्डा मार्केट के करीब जमीन बोस होने वाली इमारत में रात गए से रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से 4 अफराद की लाशें और 2 पुलिस एहलकारों समेत 13 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी हादसे की जगह का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमारत गिरने के वाक़े पर इंक्वायरी होगी, जो इदारा गफलत में मुलव्विस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा अफराद के मुताबिक हमारे बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। हुकूमत मुतासरा खानदानों की इमदाद करके मुतबादिल जगह फराहम करे। इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाया जा सकेगा। एक मुतासरा शहरी का ज़राए अबलाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दोपहर 3 बजे से ये बिल्डिंग मूव होना शुरू हो गई थी और जो लोग मूव जब हुई तो कुछ समझदार लोग थे जो बेचारे अपना सामान ले जा सकते थे, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे, वो जा चुके। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए, कुछ चीज़ें रह गई, तो वो जो चीज़ें लेने गए दोबारा तो वो लोग बेचारे मलबे तले दब गए। 8:30 बजे ये बिल्डिंग मसमार हुई है, 8:30 बजे झटके से गिरी है ये बिल्डिंग। एक और शहरी का कहना था कि मैं आखिरी पाँचवीं माली पे मैं रहता हूँ ना, इतनी अंदाज़ा है कि उसमें भी 2 बंदे रह गए, बहन भाई बलोच है, नीचे जो है ना 2 मियाँ बीवी है, वो भी मेरे अंदाजे से कि रह गए थे और भी थे लोग थे इसमें काफ़ी। पाक बहरिया की जानिब से आलमी यौम बहर पर आगाही के फ़रोग के लिए मालूमाती वीडियो जारी कर दी गई। रवां बरस आलमी यौम बहर का मौजू बहरी इस्तेकाम के लिए जिद्दत मुंतखब किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाक बहरिया की जानिब से आलमी यौम बहर पर आगाही के फरोग के लिए मालूमाती वीडियो जारी कर दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वीडियो में समंदर की अफादियत और समंदरी माहौल और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की ज़रूरत को उजागर किया गया है। रवां बरस आलमी यौम बहर का मौजू बहरी इस्तेकाम के लिए जिद्दत मुंतखब किया गया है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक मौजू की मुनासबत से बहरी वसाइल के जदीद और पायदार इस्तेमाल से आगाही के लिए पाक बहरिया में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर बहरी वसाइल के जिद्दत पर मबनी इस्तेमाल में अहम किरदार अदा कर रही है।
बहरी आलूदगी का तदारुक और मैंग्रोव शजरकारी और बंदरगाहों की सफाई के लिए खुसूसी किश्तियों की तामीर आबी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम काविशें हैं। अक़वाम आलम की तरक्की का राज समुंदर और समुंदर में मौजूद वसाइल में मुज़मिर है। समुंदर न सिर्फ हमारी बेहतरीन आबो हवा के ज़ामिन हैं बल्कि मुआशी तरक्की, सफारती रमूज़ और खुराक के हसूल में भी अहम हैं। समुंदर और समुंदर में मौजूद वसाइल का पायदार इस्तेहकाम अक़वाम मुत्तहिदा की अव्वलीन तरजीह है। इसीलिए हर साल 8 जून का दिन आलमी यौम बहर के नाम से मंसूब किया गया है, जिसका मकसद पायदार समुद्री इस्तेहकाम, हर किस्म की आलूदगी से इसका तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबाए ज़िंदगी में इससे मुतालिक आगही देना है। रवां बर्स आलमी यौम बहर वर्ल्ड ओशंस डे का मौजू बहरी इस्तेहकाम के लिए जिद्दत यानी इनोवेशन ऑफ सस्टेनेबल ओशन है, जिसमें बहरी इस्तेहकाम के लिए नई जिद्दतों का इस्तेमाल और गौर व फिक्र शामिल है। हर साल की तरह रवां बर्स में भी पाक बहरिया इस दिन को मनाने के लिए भरपूर अंदाज में पुरअज़्म है और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम काविशों का एक अहम शराकतदार होने के नाते पाक बहरिया समुंदर के तहफ़्फ़ुज़ की भी अलमबरदार है। समुद्री वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुआशी तरक्की का बेड़ा हो या फिर समुंदर को हर किस्म के आलूदगी से महफूज बनाना, पाक बहरिया की काविशों को एक नुमाया हैसियत हासिल है, जिनमें साहिल समुंदर की सफाई, बंदरगाहों से मलबा उठाने वाले कश्तियों की तैयारी, मैंग्रोव्स उगाव मुहिम और समुंदर में होने वाले तेल की आलूदगी का सफाया काबिल ज़िक्र इक़दामात हैं। पाक बहरिया समुद्री इस्तेहकाम के लिए तमाम तर नई जिद्दतों से इस्तिफ़ादा हासिल करना जानती है, ताकि तमाम समुद्री वसाइल के ज़रिए तरक्की की जा सके और समुद्री वसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर मुस्तहकम भी बनाया जा सके। आइए इस मौके पर हम समुद्रों और समुद्री नेमतों के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करें। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।